और यूक्रेन पर रूस के हमले को आज 79 रोज हो चुके हैं। इस बीच मारियोपोल के एज़ोस्टॉल स्टील प्लांट में छुपे यूक्रेनी जंगजुओं के अहल खाना और हामी उनकी बाजियाबी के लिए मजीद मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने कहा कि रूसी अफवाज ने मुमकिन तौर पर लुहांस्क के इलाके में रोबिजना और व्योदेव का कंट्रोल संभाल लिया है। इलाके के गवर्नर ने कहा कि लुहांस्क में गोलाबारी से 2 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि रूसी फौज ने मशरिक में दोनेत्स्क, लिमान, बखमूत और कोरखेव के करीब देहातों को निशाना बनाया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी इत्तेहादियों में से एक ने ऐलान किया कि यूक्रेन को मगरिब की तरफ से फौजी हिमायत में इजाफे से रूस और नेटो के दरमियान जंग छिड़ने का खतरा है। और यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद किसी रूसी फौजी के खिलाफ जंगी जराइम का पहला मुकदमा जुमे को केफ में शुरू हुआ। रूसी टैंक यूनिट के 21 साल गिरफ्तार रुकन पर जंग के पहले हफ्ते के दौरान एक शहरी को गोली मारकर हलाक करने का इल्जाम है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत में एक छोटे से कमरे अदालत के अंदर सैकड़ों सहाफी खचाखच भरे हुए थे, जहां मुश्तबा शख्स शीशे के एक छोटे से पिंजरे में नमूदार हुआ। हालांकि यूक्रेन में जंग जारी है, ताहम जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। तामीरों के काम का आगाज हो गया है। हमारी नुमाइंदा जसप्रीत कौर तफसील बता रही हैं। गोस्तुमल शहर में गोस्तुमल को दुनिया के सबसे बड़े जहाज मरिया के लिए जाना जाता था, वो भी रूसी हमले का शिकार हो गया। जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, यहां पर 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक लंबी लड़ाई चली थी। यहां पर आसमान से भी हमला हो रहा था और जमीन से भी हमला हो रहा था। हर तरफ से रूसी सैनिकों ने इस इलाके को घेरा हुआ था और यहाँ पर कई सारे स्थानीय लोगों की जान भी गई थी। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये यूक्रेन का टैंक मौजूद है। ये यूक्रेन का T-64 टैंक है। ये यूक्रेन की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि यहां पर टैंक रखा गया था जवाबी कार्रवाई के लिए और रूसी सैनिकों ने इस टैंक को जला दिया, लेकिन अभी भी यहां से इस टैंक को हटाया नहीं गया है। और यह कहा जा सकता है कि कुशल रणनीति की वजह से यूक्रेन की रूसी सैनिकों को उन्होंने पीछे खदेड़ दिया। काफी दिनों तक यहां पर लड़ाई चली, कई सारे लोग मारे गए, लेकिन रूसी सेना यहां से वापस लौट गई। पर अभी भी बर्बादी के निशान हैं। आप देखिए, ये क्लिनिक, ये इस हमले की भेंट चढ़ा था। उसके पीछे ड्रग स्टोर है जो मैं आपको दिखाती हूं, वो भी इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमले का अलर्ट है, एयर इनपुट्स हैं। ऐसे में अभी इसको फिर से बनाया नहीं गया है। और हम पीछे दिखाएंगे आपको, ये बिजली के खंभे हम दिखाते हैं, ये भी इसमें तबाह हुए थे। लेकिन समझिए कि कुछ समय बाद ही ये नए खंभे खड़े कर दिए गए हैं। तो इसे कहा जाएगा कि ये यूक्रेन के सैनिकों का जज्बा है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो फिर से खड़े हो गए हैं, युद्ध में बने हुए हैं। अभी भी युद्ध चल रहा है और ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन न्यूज़ 18 इंडिया। कतरी न्यूज चैनल अल जजीरा से वाबस्ता और फिलिस्तीन कवरेज की अलामत करार दी जाने वाली मारूफ फिलिस्तीनी अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। इससे कबल जनाजे की तकरीब में शामिल सोगवारों के हजूम पर इसराइली पुलिस एहलकारों ने धावा कर दिया, जिसमें कई जख्मी हुए हैं। 51 साल शीरीन अबू आकला बुध के रोज मकबूजा मगरबी किनारे के जिनन शहर में रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में हलाक हो गई थी। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल की इस कार्रवाई की मजम्मत की गई है, जबकि फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। शीरीन अबू आखिला के जनाजे पर इस्राएली पुलिस का धावा, ताबूत ले जाने वाले सोगवारों पर हमला, कई जख्मी। हजारों फलस्तीनियों ने सहाफी के जनाजे में शिरकत की। फौजी छापे की कवरेज के दौरान शीरीन अबू आखिला को गोली मारकर हलाक किया गया था। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की आलमी बरादरी से अपील। फलस्तीनी सदर ने इंटरनेशनल कोर्ट जाने का किया ऐलान।
इसराइली पुलिस के एहलकारों ने मकबूजा फलस्तीन के पुराने मशरिकी बैतुल मक़दस शहर में जनाजे से पहले शिरीन अबू आखिला के ताबूत ले जाने इसराइली पुलिस एहलकारों ने धावा बोल दिया। सामने आए वीडियो में दिखाया गया है कि यरूशलेम में पुलिस एहलकार ताबूत उठाने वालों को लात मार रहे हैं। ताबूत में सहाफी शिरीन अबू आखिला की लाश मौजूद थी। ये वाक़या मशरिक़ी यरूशलेम के एक अस्पताल के बाहर पेश आया, जहां सैकड़ों सोगवार आखिला के ताबूत को उनके आखिरी रसूमात के लिए करीबी चर्च में ले जाने के लिए जमा हुए थे। इससे पहले जुमा के रोज हजारों फलस्तीनियों ने यरूशलेम में अल जज़ीरा के सहाफी के जनाजे में शिरकत की। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इस हफ्ते के शुरू में इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में एक फौजी छापे की कवरेज के दौरान शिरीन अबू आखिला को गोली मारकर हलाक कर दिया था। आखिला की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिनमें से बहुत से फलस्तीनी परचम उठाए हुए थे। सोगवारों के हुजूम ने चर्च से पैदल आखिला की आखिरी आरामगाह तक साथ में मार्च किया। आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद अबू आखिला को बाबुल कलील के रोमन कैथोलिक चर्च के सहीयोन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। 51 साला शिरीन अबू आखिला बुध के रोज मकबूजा मगरबी किनारे के जेनिन शहर में रिपोर्टिंग के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में हलाक हो गई थी। गोली उनके सर में लगी थी। आखिला के कत्ल की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद की है। एक बयान में सदर अब्बास ने कहा कि हम इसराइल की तरफ से शिरीन अबू आखिला के कत्ल की मुश्तरका तहकीकात की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद करते हैं। महमूद अब्बास ने कहा कि हम इस मामले को मुजरिमों को कटघरे में लाने के लिए आलमी फौजदारी अदालत में ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहान इंतकाल कर गए हैं। शेख खलीफा के इंतकाल पर यूएई हुकूमत ने मुल्क भर में 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया। उनकी उम्र 73 बरस थी। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान यूएई के दूसरे सदर और शेख जैद के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए बावकार ज़िंदगी यकीनी बनाई और उनके दौरे हुकूमत में यूएई ने तरक्की की कई मनाजिल तय की हैं। शेख खलीफा बिन जैद अल नहान यूएई के सदर थे और उन्होंने मुल्क के लिए पहला स्ट्रेटेजिक मंसूबा भी बनाया था। और खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में अयूब साबिर नामी मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई खबरों में कहा गया कि धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद जादरान के मुताबिक धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लिया। दूसरी जानिब धमाके की नौयत मालूम नहीं हो सकी है और न ही किसी ग्रुप ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल की है। और बात करेंगे शिमाली कोरिया की। शिमाली कोरिया ने कोविड इन्फेक्शन की तस्दीक के एक दिन बाद अपनी पहली मरतबा 6 अफराद के बुखार से मौत की खबर दी है। 1,80,000 से ज़्यादा अफराद का इलाज भी चल रहा है। शिमाली कोरिया के मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि वबा संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। शिमाली कोरिया में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद जुमे को एक मरीज की मौत हो गई। उसके साथ ही 5 दीगर अफराद की भी मौत हुई है, लेकिन इनमें कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इन 5 अफराद को हल्का बुखार था और इनमें कोरोना जैसी अलामात थी, जबकि तकरीबन 2 लाख अफराद को आइसोलेट करके उनका इलाज किया जा रहा है। शिमाली कोरिया के मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि कोरोना से पहली मौत वाक़ई हुई है और हज़ारों अफराद में कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वबा संगीन रुख इख्तियार करती जा रही है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि मज़ीद 18,000 लोगों में बुखार की अलामात मिलने के बाद 1,87,000 अफराद को इलाज के लिए अलग थलग कर दिया गया है। सरकारी मीडिया ने जुमे के रोज़ बताया कि सदर किम जोंग उन ने वबाई अमराज की रोकथाम के कौमी मरकज़ का जुमे के रोज़ दौरा किया और कोविड की मुल्कगीर सूरत हाल की मालूमात हासिल की।
KCNA के मुताबिक सदर का कहना था कि उनकी पार्टी के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है और जिम्मेदारी है कि अवामी सेहत के इस बहरान पर किस तरह जल्द से जल्द काबू पाया जाए। दुनिया में कोरोना की वबा फैलने के बाद से पहली मर्तबा शिमाली कोरिया ने वायरस की तस्दीक की। हुक्काम ने जुमेरात को तस्लीम किया था कि मुल्क में कोविड इन्फेक्शन का पता चला है। इसके बाद किम जोंग उन ने मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। शिमाली कोरिया ये दावा करता रहा था कि वो इस वबा को रोकने में कामयाब रहा है। माहिरीन किम जोंग उन के इस दावे पर शुबहात का इजहार करते रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वायरस पर काबू पाने में नाकाम रहा। 55 मिलियन की आबादी वाले शिमाली कोरिया ने वैक्सीन भी नहीं ली है। इत्तला के मुताबिक शिमाली कोरिया के पास कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन की हुकूमत ने आलमी इदारे सेहत, चीन और रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन की फराहमी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि ट्विटर खरीदने का सौदा फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की स्टोरी को ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्विटर डील आर्जी तौर पर रोक दी गई है। स्पैम या फर्जी अकाउंट्स 5% से भी कम सारिफिन की नुमाइंदगी करते हैं। इस आदत शुमार से मुताल्लिक मजीद जानकारी मिलना बाकी है। वाज़ेह कि हाल ही में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी, जिसे कंपनी ने कबूल भी कर लिया। अमेरिका की मगरिबी रियासत न्यू मैक्सिको में लगने वाली सबसे बड़ी आग ने 1048 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाकों को अपनी लपेट में लिया है। सांता फे के मशरक में ये आग एक माह से ज्यादा अरसे से पहाड़ी जंगलात में फैली हुई है। फायर हुक्काम ने कहा कि हालिया दिनों में रियासत के शिमाली हिस्से में सांग्रे डे क्रिस्टो की हदूद में खुश्क जंगलात में आग के शोले तेज हवाओं और शदीद दर्जे हरारत से और ज्यादा भड़क रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक आग लगने से 170 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए हैं, जबकि 16,000 अफराद का इलाके से इनखला करा लिया गया। हुक्काम ने यह भी बताया कि न्यू मैक्सिको में इस वक्त 6 मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। और पाकिस्तान में बात गर्मी की। पाकिस्तान में कई रोज से जारी शदीद गर्मी की लहर में कोई कमी का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने कराची में जुमे और हफ्ते को गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने पंजाब में 15 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई की है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर पाकिस्तान के शहर कराची की है। एक बुजुर्ग शख्स शदीद गर्मी की लहर से बचाव के लिए खुद पर पानी डाल रहे हैं। इन दरख्तों से छन कर आ रही गर्मी की शदीद लहरों ने पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले रखा है। यही वजह है कि तेज धूप से महफूज रहने के लिए मुसाफिर पार्कों और दरख्तों की छांव में पनाह लिए हुए हैं। मई और जून ऐसे 2 महीने होते हैं कि जब जिसके दौरान कभी भी हीट वेव का खदशा रहता है। कराची में अमूमन ये होता है कि समंदर में कराची के जुनूब में कुछ हाई प्रेशर लो प्रेशर बन जाए, कुछ डिप्रेशन हो जाए या साइक्लोनिक एक्टिविटी हो जाए, साइक्लोन बन जाए, तो फिर भी हीट वेव आने का खदशा रहता है। पाकिस्तान में गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों के किनारे गन्ने के जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ है। प्यास बुझाने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। अलमिया ये भी है कि इमारतों में नस्ब एयर कंडीशनर्स इमारतों के बाहर गर्मी की लहरों में मजीद इजाफा करते हैं। इंसानों के साथ साथ बेज़बान परिंदे भी प्यास से निढाल नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जहां इन्हें पानी नजर आता है, ये अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के जखीरों के इर्द गिर्द डेरा डाल देते हैं। पसीनों की वजह से मुसाफिरों का बुरा हाल है। बावजूद इसके कराची की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नजर आ रहा है। कराची को ठंडा करने के लिए शहर के इर्द गिर्द जंगल बनाए गए हैं। हुक्काम ने इसे शहरी जंगल का नाम दिया है। यहाँ कई टीमें तैनात की गई हैं जो पौधों को पानी देने और उनकी देखभाल करने का काम अंजाम दे रही हैं। The total climate is changed. In a city like this where the sea breeze is there, you can't stand because of heat waves.
So it means that we have already ruined this city, and it is because of the real estate, the greed for the real estate. But then with the real estate, if you do not have a planning for green spaces, इन शहरी जंगलों में बनाए गए तालाब परिंदों की प्यास बुझाने का काम करते हैं। कराची की झुलसा देने वाली इस गर्मी से बचने के लिए लोगों में छतरियों और टोपियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हीट वेव के पेश नज़र सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए हुकूमत ने अस्पतालों में हीट वेव वार्ड्स फौरी बनाने की हिदायत भी दी है। एक सरकारी अस्पताल के हीट वेव इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और नर्स अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। 10 से शाम को 4 बजे तक तो वो ज़्यादातर नहीं निकलें, बच्चों को ज़्यादातर बाहर नहीं निकालें। अगर इमरजेंसी में निकलना है तो अपना जो सर है वो ढाँप के निकलें, और अपने साथ जो पानी है वो ह्यूज मिक़दार में करें। इतना पानी पिएं कि उनका जो है डिहाइड्रेशन नहीं हो और यूरिन आउटपुट अच्छी रहे। गर्मी की शदीद लहरों से बचाव के लिए पंखों का इस्तेमाल तो होता ही है, वहीं कुछ लोग अखबारों की मदद से भी खुद को हवा फराहम करते हैं। गर्मी की शिद्दत के सबब तवानाई की तलब में इजाफे के बावजूद लोग बैटरी से चलने वाला एयर कंडीशनर्स खरीदने पर मजबूर हैं। गर्मी का महीना आ गया और दुनिया ऐसी जा रही है। ये डीसी पंखा खरीदा है, डीसी एसी खरीदा है, जो बैटरी से सोलर से चलाएंगे हम, और बस यही है। तो गवर्नमेंट तो करंट दे रही नहीं है ना, इतनी परेशानी, इतने बिल जो आता नहीं है। माहिरीन का कहना है कि कराची जैसे बड़े शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच कोई ग्रीन स्पेस ना होने की वजह से हीट वेव की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज की वजीर शीरी रहमान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के बायस पाकिस्तान बका के खतरे से दो चार है। पाकिस्तान की 60% आबादी का बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर ज़राअत, गंदम, चावल, कपास, गन्ना और मकई जैसी फसलों पर इन्हसार है। बारिश में कमी के खदशे से हालात संगीन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एक मामूली इजलास में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की तरफ से ख़वातीन पर आयत पर्दे की पाबंदी पर गौर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी सफ़ीर बारबरा वुडवर्ड ने बंद कमरे में मुनक्किदा इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि सफ़ीरों ने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की सियासी मिशन की सरगर्मियों पर बातचीत की। ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई है। काबिल ज़िक्र है कि तालिबान की अबूरी हुकूमत की वजारत ने 7 मई को एक तहरीरी बयान में नए कवानीन के तहत बालिग़ ख़वातीन के लिए पर्दा लाजमी करार देने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया भर में इस फैसले की मुखालफत की गई है। Late, but the council has just been meeting to discuss the latest situation in Afghanistan. तालिबान के हुक्मनामे के बाद अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल करने के लिए कौंसिल का इजलास हुआ। ये कहना मुश्किल है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी और ख़ास तौर पर अफ़गान अवाम तालिबान का कभी भी जायज़ हुक्काम के तौर पर एहतराम करेंगे। अगर ये अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल है जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि इसकी निस्फ़ आबादी ख़वातीन और लड़कियों पर मुश्तमिल है जिन्हें ये फ़ैसला कबूल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर अपने पैगाम में बॉक्सर आमिर खान का कहना था कि वक्त आ गया है कि मैं अपने दस्ताने उतार दूं। आमिर खान का मज़ीद कहना था कि मुझे खुशी है कि मैंने बेहतरीन करियर गुजारा जो कि 27 सालों पर मुहित है। बॉक्सिंग किंग आमिर खान का कहना था कि मैं अपने दोस्तों, टीम, ख़ानदान और मदाहों का शुक्रगुजार हूँ जिनकी हिमायत मुझे हमेशा हासिल होगी। वाज़ेह के बॉक्सर आमिर खान ने अपने बॉक्सिंग करियर में 34 फाइट्स जीते, जबकि 6 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक ईरान और आलमी ताकतों के माबैन किसी मुआहदे तक पहुंचने के हवाले से पुरुम्मीद हैं। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान बातचीत का अमल उस वक्त रुक गया जब ईरान की जानब से मुतालबा किया गया था कि अमरीका ईरानी फोर्सेस पासदारान इनकलाब को
दहशत गर्दाना तंजीम करार देने का हुक्म वापस ले। The important thing is the outcome of his mission to Tehran. It has gone better than expected. The negotiations were stalled and now they have been reopened. Look, these kind of things cannot be solved in an overnight. But let's say that the negotiations were blocked and they have been deblocked.